रोहन जी, अब इंडिया अलायंस की तो बात करने बिल्कुल ही बेमानी है। एक सेकंड सर, इस पर क्योंकि यही अखिलेश यादव आकर मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि ये कांग्रेस वाले ठगते हैं, कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं यहीं पर अभी चुनाव में। अब कितने महीने बचे हैं? उधर 3-4, इधर 2-3 महीने बचे हैं लोकसभा चुनाव में। गठबंधन आप लोगों का हुआ था, आप लोगों को चालू पार्टी, ठगने वाली पार्टी कह के जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर क्या स्टैंड है? यानी जो इंडिया गठबंधन तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना था कि हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है ईडी और सीबीआई का, वो तो अब दिखता ही नहीं है, क्योंकि आप लोग आपस में ही भिड़ गए अभी से। दोनों का जवाब। सुधांशु जी ने, देखिए सुधांशु जी कई बार ज्यादा बोलने के चक्कर में, क्योंकि अंतरात्मा में कहीं उनकी थोड़ी बहुत 5-10% सच्चाई बची है, ज्यादा बोलने के चक्कर में सच बोल देते हैं। उन्होंने कहा कि ईडी को पूरा इंक्वायरी करना पड़ेगा। बिल्कुल, ईडी तो बिजी है, ईडी तो राजस्थान में बिजी है, ईडी छत्तीसगढ़ में बिजी है। ईडी के पास समय कहां है कि जो फरवरी में जो शादी हुई, फरवरी 2023 में जो शादी हुई, उसकी जांच ईडी नवंबर तक नहीं कर पाई। ईडी ने प्रेस नोट जो जारी किया भूपेश बघेल के खिलाफ जारी किया, ईडी ने कभी महादेव ऐप के खिलाफ प्रेस नोट जारी नहीं किया। 5,000 करोड़ का गबन, देश का पैसा बाहर चला गया, तब ईडी का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता है, प्रेस नोट नहीं आता है। और जब विपक्ष के सामने आक्षेप होता है, तब ईडी का 3 तारीख को प्रेस नोट आता है। तो जवाब तो आपको देना है। यह सहयोग नहीं है, भाजपाई प्रयोग है। और मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई, आप में हिम्मत है? आज भूपेश जी ने कहा, प्रेस नोट करके कहा, ये रमन सिंह के साथ हमने तस्वीर असीम दास की करी। आप में हिम्मत है आपके किसी नेता के टीवी के आप सामने बात करने की? आप में हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि आप चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं। और दूसरी बात, आपने एक और मुद्दा कहा, लीकर कांड की बात। देखिए, ये भाजपाई जो नीति है, मैं आज उसको साफ पर्दाफाश कर दूंगा अंजना जी। एक ही केस है, लीकर केस, जिसमें अरविंद केजरीवाल का भी नाम है और कविता का भी नाम है, और कई मीटिंग साथ में हुई है। एक के खिलाफ वहां पे वारंट आ रहा है, उनको बुलाया जा रहा है, और दूसरे क्योंकि बीआरएस उनके सहयोगी है, कहीं ना कहीं भाजपा की बी पार्टी है, यहाँ पे भाजपा रिश्तेदार समिति है, वहां पे कोई एक्शन नहीं है। एक ही केस, डिफरेंट ट्रीटमेंट। इसीलिए भाजपा की नीयत के ऊपर खोट है कि 5,422 केस आप करते हैं। आप हिम्मत के साथ कोई बड़े नेता का नाम दीजिए कि जिसका बड़ा भ्रष्टाचार आपने नोट किया हो। जो भी भाजपा के वॉशिंग मशीन के अंदर जाता है, साफ होकर निकल जाता है। पर पूरा देश समझता है आपकी नीयत में खोट है, आप पे देश भरोसा नहीं करेगा। कितना भी कर लो, कितने भी कर ले तू सितम, हंस हंस के सहेंगे कम, ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम। भाजपा के लिए जो इनका भ्रष्टाचार है, पूरा देश समझता है। हम लोग भी प्यार से लड़ेंगे, मोहब्बत से लड़ेंगे, भाजपा को मोहब्बत से 5 राज्यों में हराएंगे। और ये जनता का, जनार्दन का जो वर्डिक्ट आएगा, वही भाजपा के मुंह पे एक तमाचा होगा, वो भाजपा के लिए सीख होगी। इस प्रकार की और सी राजनीति ना करें। लोकतंत्र के चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ आक्षेप करने से पहले आपकी विश्वसनीयता जांच ले, पूरी तरह से जांच करें, उसके बाद आप आक्षेप करें। ठीक है रोहन जी, आप इनको सनम भी कह रहे हैं, सितम भी इनका झेल लेंगे, लेकिन असली सनम तो आप लोगों के थे इंडिया अलायंस के साथ ही। अखिलेश यादव वाले सवाल को आपने अनसुना कर दिया एकदम। बिल्कुल नहीं, वो भी जवाब दे देता हूं मैं आपको, उसका भी जवाब दे देता हूं। देखिए, हमने पहले भी कहा कि जो हमारा अलायंस है वो राष्ट्रीय चुनाव, लोकसभा चुनाव के लिए है। उसका हमने प्रेस नोट भी कर दिया। अखिलेश जी के जो अपने एमपी में हुआ, कई छोटी मोटी चीजें होंगी, हम तो सुलझा लेंगे। पर एनडीए कहां पे है, उनको तो सवाल पूछिए। मिजोरम में रूलिंग पार्टी ने चालू चुनाव में कह दिया कि हम तो एनडीए में है ही नहीं। उनको मालूम है जो मणिपुर की परिस्थिति की है, अगर भाजपा के नेता के सामने मंच पे बैठ के तो उनकी डिपॉजिट चली जाएगी। उन्होंने पीछा छुड़ा लिया। एनडीए में से एआईएडीएम के सबसे बड़ा घटक दल उसने पीछा छुड़ा दिया। अरे एनडीए नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, वहां पे सिर्फ एक नेता है, बचा ही नहीं है कुछ। इट इज अ नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस। आप इंडिया की बात करें, सवाल उनको पूछिए जो 38 लोगों को इकट्ठा करके आनंद फानन में मीटिंग की थी। आज 38 में से कितने बच गए? कोई नहीं बचेगा। जो तोड़ी हुई पार्टी वही आपके साथ बचेंगे, क्योंकि आप भस्मासुर है। आपको जो भी टच करेगा वो भस्म बन जाएगा, सारी पार्टियों को मालूम है। इसीलिए आपके ओरिजिनल साथी भी आपके साथ नहीं है और नए साथी भी आपके साथ। आप पे कोई भरोसा नहीं कर सकता, ना जनता भरोसा कर रही है, पर बार ना बार घेरने से पार्टियां कोई फायदा नहीं होगा। सुनिए, अब सवाल तो सुनिए। देखिए, आरोप विपक्ष का यह है कि बीजेपी के नेताओं के खिलाफ आप एक तो जांच को आगे ले जाते ही नहीं। आपने कहा कि इतिहास रहा है, जितने भी मामले ऐसे आते हैं वो कांग्रेस पार्टी के क्षेत्रीय दलों के निकलते हैं। लेकिन बंगारू लक्ष्मण रहे हो या जिनका निधन हो गया, जिनका मैंने कोट किया था कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं, दिलीप सिंह जयदेव साहब, ये सारे बीजेपी के नेता थे ना। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आप सबको एक तरीके से क्लीन चिट दे दें, ये भी ठीक नहीं है। ऐसे नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं जांच के मामले होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं?
सबको आप पहले से क्लीन चिट दे देंगे, नहीं सब सारा भ्रष्टाचार उधर ही हो रहा है। देखिए, पहले तो मैं बताऊं, जो रोहन गुप्ता जी ने वो सनम वाला गाना सुनाया था, मुझे लगता है शायद वो इनकी पार्टी पे बेहतर लागू होता है भ्रष्टाचार को लेकर। ऐसी भ्रष्टाचार से लगन लग गई है कि लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम। भ्रष्टाचार छूटता ही नहीं है, लगातार बरस बर बरस सरकार दर सरकार चलती चली जाती है। हाँ, मगर अब जो आपने बात कही, देखिए मैं एक और फैक्ट बात कहूं, आज वो पुरानी बात हो गई, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, बंगारू लक्ष्मण का मामला भारत के राजनीतिक यानी जरा न्यायिक इतिहास से भी विचारणीय बात। एक ऐसा आरोप था जिसमें कि किस चीज के लिए पैसा लिया गया यही नहीं पता था, और जिस व्यक्ति ने पैसा लिया, मैं कह रहा हूं हाँ पैसा लेते हुए, वो ऐसी कोई पोजीशन में ही नहीं था कि उस डिसीजन को प्रभावित कर सके, फिर भी हो गया, इसलिए वो एक अलग विषय हम स्वीकार करते हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूं, आपने बंगारू लक्ष्मण वाली बात कही, हम इतने दिन सत्ता से बाहर रहे, हमारे किसी नेता पे भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा पाए? अंजना जी, कभी लगा? कभी नहीं लगा। हाँ लगे, सब फर्जी आरोप लगे। श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, उसका तथाकथित विवादित ढांचा, जिसे तथाकथित बाबरी मस्जिद कहे, उसके लिए 120B के झूठे आरोप लगे अडवाणी जी पे, जोशी जी पे, उमा भारती जी पे, विनय कटियार जी पे और बहुत सारे लोग जो कि अब अशोक सिंघल जी के। उसके बाद जब ये आए तो फिर वो तथाकथित हिंदू आतंकवाद के फर्जी केस लगाने शुरू किए। अगर ये आरोप लगा पाए तो केवल फर्जी उन केसों में, कभी भ्रष्टाचार को लेकर उंगली नहीं रख पाए। और इनकी सरकार रहते हुए भ्रष्टाचार के ऊपर इनके ऊपर उंगली नहीं उठी, जनता का हाथ इनके गिरेबान तक पहुंच गया। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते, शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक, श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते, शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक, श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे
यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच लगातार साहस की, तनाव के सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।